नारी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति के संचार का स्रोत नारी ही है, ये हमारे सनातन में लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है और हमने अपने पुराणों में भी यही पढ़ा है। पर इसमें भी बायोकेमिस्ट्री है, तो चलो पता कर लेते हैं इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि बायोकेमिस्ट्री के इस इंटरेस्टिंग सफर में आप मेरे साथी बन सके। माइटोकॉन्ड्रिया, इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम सभी जानते हैं और हम जानते हैं कि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल हैं और इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें अपनी माँ से ही इनहेरिटेड होते हैं। होता क्या है ना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर ही नहीं हो पाते और इसीलिए सभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हम में हैं वो मैटरनल एग से ही आते हैं। इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसके पीछे की थ्योरी ये भी है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान स्पर्म को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और ये एनर्जी उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और इस प्रोसेस के कारण सभी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज्ड हो जाते हैं और अगर ये डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे तो ये म्यूटेशन का भी कारण हो सकते हैं। इसे हम नेचर का अडेप्टेशन माने या फिर ईश्वर की कृपा कि माँ से ही ये मैटरनल डीएनए बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो हुई ना नारी ही शक्ति के संचार का स्रोत। और आगे भी बायोकेमिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब बातों बातों में बायोकेमिस्ट्री।